राजधानी रायपुर से एक और बड़ी खबर, जहां राजिम कुंभ कल्प का आज तीसरा दिन है, जहां 24 फरवरी से 8 मार्च तक ये कुंभ चलेगा। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से कुंभ बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां लाखों श्रद्धालुओं का इस समय छत्तीसगढ़ में जमावड़ा लगा हुआ है राजिम कुंभ कल्प का, चूंकि आज तीसरा दिन है और पारंपरिक अंदाज में हर साल की तरह इस साल भी ये मनाया जा रहा है, जहां 24 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक ये कुंभ जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से कुंभ बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं का इस समय यहाँ जमावड़ा लग रहा है, जहाँ 8 मार्च तक ये कुंभ चलेगा। और राजिम कुंभ को लेकर चूंकि आज तीसरा दिन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं, श्रद्धालु भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर पहुंच रहे हैं। 24 फरवरी से 8 मार्च तक ये चलेगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मनमोहन नेताम हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमोहन, क्या कुछ जानकारी, इस समय राजिम कुंभ चल रहा है, क्या कुछ बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें वहां से? बिल्कुल, देखिए कृतिका, राजिम कुंभ कल्प मेले का आज तीसरा दिन है और कल दूसरे दिन हमने देखा है बड़ी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कुलेश्वर भगवान का दर्शन किया और साथ ही साथ मेले में विभिन्न प्रकार की जो कार्यक्रम रखा गया उस कार्यक्रम का लुत्फ लिया। और देखिए एक बात बता दूं कि इस बार राजिम कुंभ कल्प मेले का जो आयोजन हो रहा है वो अलग थीम में हो रहा है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन विभाग ने इसकी बीड़ा उठाई है और लगातार जो बृजमोहन अग्रवाल हैं वो कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और उनकी अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है। आज तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन भी विभिन्न कार्यक्रम होंगे। आज तीसरे दिन जो बारूका स्वर्गीय भूपेंद्र साहू है उनके द्वारा उनके रंग सरोवर की प्रस्तुति होगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की जो प्रसिद्ध गायिका है तारा साहू का कार्यक्रम होना है और सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भजन संध्या होगा। देखिए कुलेश्वरनाथ मंदिर परिसर में यह भजन संध्या का कार्यक्रम होगा और साथ ही साथ शाम को भी कार्यक्रम रखा गया है। शाम को थर्ड जेंडर रतनपुर के द्वारा स्वाद रंगिनी डांस की प्रतियोगिता डांस प्रस्तुत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर तीसरा दिन है आज और कल दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और सबसे आकर्षण का केंद्र यह है कृतिका कि इस बार छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो अयोध्या में राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसी पर यहाँ पर रामोत्सव का जो रामोत्सव मनाया जा रहा है और रामोत्सव में एक स्टॉल लगाया गया है जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है और भगवान रामचंद्र जी ने जो अपने वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ में जहां जहां भी समय व्यतीत किए हैं उनकी झलकियां वहां पर देखने को मिल रही है और वह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजिम कुंभ कल्प मेले पहुंचेंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनमोहन तमाम जानकारी के लिए।